जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। सभी बच्चों की एक यही समस्या है, आकस्मिक धन प्राप्ति। कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए, पैसा बस आ जाए, ये काम अटक रहा है, काम अटक के ना बस काम हो जाए, है ना। और ऐसी साधना चाहिए जो कि बहुत तीव्र हो। तो उसके लिए एक नई साधना लेकर आए हैं हम, दिवालन मंत्र साधना। ठीक है, जिसमें आपको आकस्मिक धन प्राप्ति भी होगी और ये सबसे तीव्र साधना होती है। ठीक है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली साधना होती है ये, जिसमें कि शक्ति सामने आकर आपसे फेस टू फेस बात करती है और आपको उससे सामना करना पड़ता है, बात करनी होती है। ठीक है, साधना की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो अगर आप दिवालन की सिद्धि हासिल करना चाहते हैं या जिसके पास हो गई है तो वो सभी जानते ही हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली साधना होती है। ठीक है, इसके आपके साथ में होते ही आपके धन के जो भंडार हैं वो कभी भी खाली नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लो आप परी से भी पावरफुल साधना होती है ये, क्योंकि इसका एक ही काम है, कहीं से भी आपको धन ला कर देगी। ठीक है, बस धन, सिर्फ धन के लिए कोई साधना करना चाहते हैं तो ये दिवालन की साधना बहुत अच्छी है। लेकिन साधना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें रिस्क बहुत है। ठीक है, सभी बच्चों को बार बार समझाया है, इस बार फिर से समझा रही हूँ, बिना गुरु के साधना नहीं होती है। कोई भी साधना करनी है तो आपके गुरु होने चाहिए। ठीक है, बच्चों ने बहुत सारे अजीब अजीब से सवाल किए इस बार मुझसे कि गुरु हमने अपने माता पिता को बांध रखा है तो आप हमें साधना बता दो, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, आप स्कूल में जाते हो तो उसके गुरु भी अलग ही होते हैं। अब जैसे कि आपकी प्राइमरी टीचर अलग होती है, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की टीचर्स भी अलग होती हैं। सबको अपना अपना ज्ञान है और हर ज्ञान को पाने के लिए आपको गुरु चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दिवालन साधना की तरफ। इसके नियम, सिद्धि करने का तरीका, सब चीज़ को मैं विस्तार से बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मंत्र ले लो आप, ओम ह्रीम क्री महाप्रेतनी दिवालन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बोल रही हूँ, ओम ह्रीम क्रीम महाप्रेतनी दिवालन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसकी सामग्री क्या होती है? आपको लेना है कुंवारी कन्या के बाल, इसके साथ ही उल्लू के 3 नाखून और मृत औरत का वस्त्र, कामाख्या सिंदूर और गंदे नाले का पानी। ठीक है, अब इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान क्या होता है? सबसे छोटी साधना होती है, सबसे तीव्र होती है साधनाओं में ये। ठीक है, 11 दिन की साधना होती है ये। तो किसी भी शुभ अवसर पर आप इस साधना को कर सकते हो। होली, दिवाली, अमावस के आसपास आप यदि ये साधना करते हैं, ग्रहण काल में साधना शुरू करते हैं, तो आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने मिलेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र आपको सिद्ध परिणाम मिलेंगे भी सही। अब ये साधना आपको करनी कहाँ है? आप ये साधना कच्चे शमशान में, जंगल में, किसी निर्जन स्थान पे, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर आपको ये साधना करनी है। ठीक है, साधना करने से पूर्व सुरक्षा घेरा ज़रूर बनाना है। अगर सुरक्षा घेरा नहीं है तो बनाएंगे, आपको खुद को नुकसान नहीं होगा इससे। ठीक है, सुरक्षा घेरा बनाने का रीज़न ही मेन यही होता है कि आपकी सुरक्षा होने से नेगेटिविटी आपके पास आती नहीं है। जो दूसरी शक्तियाँ आपको साधना के दौरान परेशान करने आती हैं, सुरक्षा घेरा बनाने से वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको सुरक्षा घेरा बनाना है। अब आपको करना क्या है? अपने सामने मृत औरत का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर उल्लू के नाखून रखने हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुंवारी कन्या के बाल रखेंगे। उसके बाद कामाख्या सिंदूर को छिड़क देना है। रुद्राक्ष की माला से आपको ये जाप करने हैं इस मंत्र के। इसके आप एक दिन में 6 माला का जाप करेंगे। ठीक है, मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। 6 माला करने में कोई बड़ी बात नहीं है और ये विधि आपको लगातार 11 दिनों तक करनी है।
11 दिन के अंदर में दीवालन प्रकट हो जाएगी। हो सकता है आपकी साधना इतनी प्रबल हो कि उससे पहले भी सामने आ जाए, लेकिन 11 दिन तक आपको अपनी साधना कंटिन्यू रखनी है। वो बीच में हो सकता है पूछने भी आए, भोग मांगे, लेकिन वो नहीं करना है। दिख भी जाएगी, लेकिन 11 दिन ये अनुष्ठान पूरा करना है आपको। ठीक, 11वें दिन के अंदर में जब वो प्रकट हो जाए दीवालन, तो आप उसे गंदे नाले का पानी मांगेगी, है ना। आपसे वो बोलेगी, पानी मांगेगी, तो आपको वो जो पानी आपने एकत्र किया है गंदे नाले का, आपको उस गंदे नाले का पानी उसे देना है। ठीक है, पानी देने के बाद में आपको कुछ देर वेट करना है। आपसे जो सवाल वो पूछे उसके सवालों को जवाब देना है। जवाब देते देते उसे अपनी बातों में उलझाना है। उसे वचन लेने हैं। 3 वचन आप सभी जानते हैं कौन से वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद में आपको बातों बातों में उसके हल्के से बाल काट लेने हैं। ठीक है, और उसको अपने पास रख लो। और अगर वह आपको पूछे कि आपने मुझे क्यों सिद्ध किया है, मुझे क्यों बुलाया है, तो उस समय भी आप उससे वचन ले सकते हैं। ठीक है, अपना जो कार्य है आप उसे वो कार्य बता सकते हैं कि मेरा ये अमुक कार्य है, इस कारण मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, और अब मैं तुमसे वचन लेना चाहता हूँ जो तुम्हें वचन मुझे देने होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके काटे हुए बाल लेकर आपको जेब में रख के घर पे जाना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब उस बाल को तावीज़ में रख दें, उसको बुलाना हो तब उपयुक्त दीवालन मंत्र का साधना, जो मैंने मंत्र आपको ऊपर बताया है, उसका 6 बार जप करेंगे। सामने आकर वो आपके खड़े हो जाएगी और आप जैसे भी उससे बात करेंगे आपकी हर परेशानी को दूर करेगी। और जैसा मैंने पहले बताया, अधिकतर इसकी सिद्धि लोग केवल धन के लिए करते हैं। जिसको धन चाहिए होता है वो उसकी सिद्धि करता है। ठीक है, इस साधना में जो सामग्री है बेटा, उल्लू के नाखून है, कामाख्या सिंदूर है, इसके अलावा रुद्राक्ष की माला ही क्यों ना हो गई। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपको नहीं मिल रही है कहीं से इतना सर्च करने के बाद भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ भिजवा दूँगी, लेकिन उसका शुल्क लगता है। ठीक है, क्योंकि बेटा शुल्क हर चीज़ का अनिवार्य है। दूसरी चीज़, एक आप सभी से अनुरोध है कि माता पिता जो हैं बच्चों को इन सब साधनाओं से और इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अभी जो अनुभव है मेरे, मैंने देखा कुछ दिनों पहले कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जिनकी उम्र कम से कम 12 साल 10 साल। वो मुझसे पूछ रहे हैं परी को हाजिर कैसे करें, परी को दोस्त कैसे बनाएं। तो इस चीज़ का माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को क्या सब, उनके बच्चे फ़ोन में क्या चीज़ देख रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी हो। ठीक है, रही बात दीवालन साधना की, तो ये साधना आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि आपके गुरु नहीं है उसके बाद भी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए मेरी तरफ से। लेकिन इसमें मैं या फिर मेरा चैनल या मेरे कोई भी शिष्य भागीदारी नहीं होंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये साधना अपने रिस्क पे करें। और जो शिष्य हैं वो तो कर ही रहे हैं ये साधना, उनको रिज़ल्ट मिल भी चुका है। इसके साथ ही जो बच्चे करना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा से साधना करो, आपकी ये साधना सफल होगी। जिसको भी धन संबंधी समस्या है वो ये साधना कर सकता है। अच्छी साधना है, कोई भी साधना बुरी नहीं होती है, बस एक दायरे में रहकर साधना करनी चाहिए। बिना गुरु के साधना करोगे तो समस्या देखनी पड़ेगी और उसकी जिम्मेदार ना मैं होंगी ना मेरा चैनल होगा। आदेश आदेश, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। इसके साथ ही एक ज़रूरी जानकारी और बेटा, कि मैं कोई भी साधना सिखाती हूँ तो उसका शुल्क लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, या मुझे मेरे देवी देवताओं को बेटा साथ ही साथ भोग भी देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए शुल्क तो लगेगा। यदि आपके पास शुल्क नहीं है तो आप इसी में देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर बच्चे को अलग अलग बिठाकर मैं उसे साधना के बारे में बता सकूं, डिटेल दे सकूं। मंत्र सब कुछ इसी में है, साधना विधि सब कुछ इसी में है, कुछ भी कट नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद भी पर्सनली आपको मुझसे सीखनी है, मेरे पास सीखनी है, तो मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, लेकिन उसका शुल्क लगता है। तो जिसके पास शुल्क नहीं है बेटा, तो आप इसमें वीडियो में देख के कंप्लीट सीख सकते हो। ठीक है,
जय माँ कामाख्या।